क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? इसके पीछे शिव पुराण में एक गहरी और अद्भुत कहानी है। आइए इस कथा के जरिए भगवान शिव के इस दिव्य रूप का रहस्य जानें। घने जंगल के बीचों बीच एक साधु रहता था जिसका नाम था प्रणद। प्रणद अपने तप और साधना के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाता था और दिन रात तपस्या में लीन रहता था। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि उसने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण पा लिया था। शेर, हिरण, पक्षी सब उसकी कुटिया के आसपास निर्भय विचरते थे। एक दिन प्रणद अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ियां काट रहा था। अचानक कुल्हाड़ी की धार से उसकी अंगुली कट गई। जैसे ही उसने अपने कटे हुए अंगुली को देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। उसकी जगह से पौधों का रस बहने लगा। यह देख प्रणद खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, मैं इतना पवित्र हो गया हूं कि मेरे शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस बहता है। मेरी साधना ने मुझे सामान्य इंसानों से कहीं ऊपर पहुंचा दिया है। मैं दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति हूं। उसकी खुशी धीरे धीरे घमंड में बदल गई। अब उसे अपने अलावा सब तुच्छ लगने लगे। वह अपनी साधना पर गर्व करने लगा और यह मानने लगा कि उसने जीवन के सारे सत्य समझ लिए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपका प्रभु शिव में विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में शिव शंकर लिख दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव जो सदैव अपने भक्तों की हर स्थिति पर नजर रखते हैं, प्रणद के इस अहंकार को देख मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब समय आ गया है उसे सच्चाई का पाठ पढ़ाने का। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और प्रणद की कुटिया पर पहुंचे। प्रणद ने बूढ़े व्यक्ति को आते देखा और अपनी सफलता और पवित्रता का बखान करने लगा। उसने अपनी अंगुली का किस्सा सुनाते हुए कहा, देखो, मेरे शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस बहता है। क्या यह प्रमाण नहीं कि मैं दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति हूं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सचमुच अद्भुत है, परंतु पुत्र, क्या तुम जानते हो कि पौधों और फलों का रस भी नश्वर है? जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो अंत में उनके पास केवल राख ही बचती है। यही अंतिम सत्य है। प्रणद यह सुनकर चौंका। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? बूढ़े व्यक्ति जो वास्तव में भगवान शिव थे ने अपनी अंगुली काटी। जैसे ही अंगुली कटी, उसमें से राख निकलने लगी। यह देख प्रणद के घमंड के परखच्चे उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा, भगवान, मैंने घमंड में अंधा होकर यह सोच लिया कि मैंने जीवन के सारे सत्य जान लिए हैं। कृपया मुझे क्षमा करें और सही राह दिखाएं। शिव ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच का मार्ग केवल विनम्रता और सत्य की खोज से गुजरता है। राख हमें यह याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है। शारीरिक सौंदर्य और अहंकार का कोई अर्थ नहीं। अंत में सब कुछ राख में ही बदल जाता है। यही अंतिम सत्य है। कहते हैं उसी दिन से भगवान शिव ने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाना शुरू कर दिया। उनके भक्तों ने इस परंपरा को अपनाया ताकि वे हमेशा इस अंतिम सत्य को याद रखें।